हेलो एवरीवन, चलिए हम बात कर लेते हैं आज हम किस तरह से प्लान करने वाले हैं। देखिए मार्केट जो है ना वो गैप अप ओपन हुआ है। यहाँ पे कहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ कहीं, ठीक है। और हमें उम्मीद नहीं थी कि मार्केट इतना गैप अप ओपन होगा, और लेकिन मार्केट यहाँ ओपन हुआ है। तो अगर मार्केट यहाँ से अगर ये हाई ब्रेक करता है ना तो ही हम अपसाइड का प्लान करेंगे, अदरवाइज हम अपसाइड का प्लान नहीं करेंगे। हम यहीं से इसको अगर इसके बाद मार्केट 925 तक जा सकता है। अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर हम इस ट्रेंड लाइन तक या क्लोजिंग तक हम वेट करेंगे, ठीक है। ये जो कल की क्लोजिंग है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ट्रेंड लाइन, अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट अच्छा खासा नीचे आ सकता है आज, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज क्या होता है और किस तरह से मोमेंटम आती है। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ है तो हम यहाँ पे पुट में ही बाई करेंगे, कॉल में हम नहीं करेंगे अनटिल अनलेस अगर मार्केट 925 के ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। 925 के ऊपर या फिर इस ट्रेंड लाइन तक मार्केट आए और एक बुलिश कैंडल बनाए, फिर हम वापस से बाई करेंगे। चलिए देखते हैं, अभी तो 2 मिनट बाकी है। 2 मिनट बाद मार्केट ओपन होगा। जब मार्केट ओपन हो जाएगा तो फिर इसके बाद हम देखेंगे क्या हम कर सकते हैं, किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं। आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए और आपको फिर बहुत कुछ समझ में आएगा कि मार्केट एक्चुअली कैसे काम करता है और मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ, ठीक है। मेरी जो मैं ट्रेड करता हूँ ना, आपने कभी भी देखा होगा जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ ना तो वो लॉस में, ऐसा नहीं है कि लॉस में जाता है, लॉस में बहुत रेयर केस में जाता है। मैं ट्रेड लेते ही मेरा प्रॉफिट में ही जाता है। 5-10 पॉइंट तो ईजिली प्रॉफिट दे ही देता है। मेरा जो सेटअप है ना, मेरा जो सेटअप है बहुत ही प्रॉपर सेटअप है। ईजिली लेते ही 5-10 पॉइंट प्रॉफिट देता ही देता है, ठीक है। और हम यहाँ से स्कैल्प करेंगे, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। फिलहाल हम देखिए यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा टारगेट नहीं चाहिए, हम स्कैल्पर है। तो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं ना तो आप छोटे छोटे टारगेट के लिए जाइए, ठीक है। अगर आप पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आप बड़े टारगेट लिए जा सकते हैं। हमारा देखिए एक्यूरेसी जो है ना वो 80 से 90% है। मेरा जो एक्यूरेसी है वो ऑलमोस्ट 80 से 90% है। क्यों है? क्योंकि हम स्कैल्प करते हैं। अगर हम वही पोजिशनल ट्रेड करें, हम रिस्क रिवार्ड पे काम करें तो फिर हम वहाँ पे क्या होगा ना, हमारा जो इस एक्यूरेसी है ना वो नीचे हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए मार्केट ओपन हुआ है, क्योंकि पुट का प्रीमियम ना उस हिसाब से बहुत सही है। जिस हिसाब से मार्केट की ओपनिंग हुई है ना, पुट का प्रीमियम ना बहुत ही अच्छा है। देखिए जहाँ क्लोजिंग हुई थी एग्जैक्ट मार्केट उसी के ऊपर है, नीचे क्लोजिंग के नीचे प्रीमियम आया ही नहीं है। तो मार्केट ओपन होते ही नीचे आ रहा है। तो जैसा हमने सोचा था एग्जैक्टली वही चीज़ हो रहा है। मार्केट ओपन होते ही ऊपर नहीं सस्टेन किया, मार्केट नीचे आ रहा है। अब मार्केट आ सकता है कल के क्लोजिंग तक, ठीक है। कल के क्लोजिंग तक मार्केट आ सकता है। थोड़ा सा नीचे आया मार्केट तो फिर हम यहाँ पे प्लान करेंगे, थोड़ा सा रीटेस्ट करें, इसके बाद ये प्लान करेंगे। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे तुरंत घुस जाएंगे, ये भी नहीं सही है। अगर मार्केट रीटेस्ट करता है थोड़ा सा तो फिर हम प्लान करेंगे। मैं पुट और कॉल दोनों का प्रीमियम मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। अब देखना मैं किस तरह से कैसे प्लान करता हूँ, ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ जब मैं ट्रेड में जाता हूँ उस टाइम मुझे क्या समझ में आता है, मैं किस तरह से प्लान करता हूँ। अब बस वो चीज़ देखना, मेरी एक्यूरेसी आपको समझ में। देखिए मैंने अभी यहाँ पे मुझे लग रहा है ना मार्केट यहाँ तक आ सकता है। कहाँ तक? मार्केट अपनी क्लोजिंग तक आ सकता है। जो कल की क्लोजिंग है 825 एक सपोर्ट है, ठीक है। 825 एक अच्छा खासा सपोर्ट है, वहाँ तक मार्केट आ सकता है। क्योंकि मैं इसको मार्क कर देता हूँ, सिंगल मिनट कैंडल का हाई ब्रेक करता है ना तो यहाँ पे हम सोच सकते हैं, हम प्लान नहीं करेंगे, हम सोच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो डिपेंड करता है कि किस तरह से ये ब्रेक करता है। देखिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो आप एक्सपीरियंस के साथ आपको दिखेगा। अभी मुझे यहाँ पे ना, अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, अभी ये मोमेंटम में अगर ब्रेक कर देता तो ठीक है। अगर होल्ड करके ब्रेक करता है ना तो हम यहाँ पे प्लान करेंगे, अदरवाइज हम प्लान नहीं करेंगे। मोमेंटम में ब्रेक करता है तो हम यहाँ पे प्लान नहीं करने वाले। क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग देखिए, ये एग्जैक्टली जो क्लोजिंग है ना 825 की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 24,825 एक अच्छा सपोर्ट है। और ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ट्रेंड लाइन तक मार्केट को आना चाहिए, ठीक है। हम थोड़ा सा वेट करेंगे, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ऊपर जाता है तो कॉल का प्रीमियम ऊपर जा रहा है, लेकिन हम कॉल में नहीं प्लान करेंगे अनटिल अनलेस अगर 145 के ऊपर हमें नहीं मिलता, ठीक है। अगर 145 के ऊपर मिलता है तो ही हम कॉल में हम एंटर करेंगे, अदरवाइज हम कॉल में एंटर नहीं करने वाले हैं। चलिए पुट का प्रीमियम नीचे आ रहा है, बहुत अच्छा। अगर पुट का प्रीमियम नीचे आता है ना तो यहाँ पे हमें एक चीज़ का फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है पता है? हमें फिर यहाँ पे एक नीचे के साइड में एक अच्छा कैंडल दिखेगा तो हम वहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ठीक है। नीचे अगर एक अच्छी कैंडल यहाँ पे फॉर्म होती है पुट में तो हम प्लान करते हैं। हम क्वांटिटी ऐड करके रख देते हैं, क्वांटिटी हमने ऐड कर दिया है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। हम वेट करके इसके बाद प्लान करेंगे। चलिए कॉल का प्रीमियम जो है ना वो अच्छा मूव किया है भाई, कॉल का प्रीमियम अच्छा खासा मूव किया है। अभी देखे तो अपने क्लोजिंग तक ऑलमोस्ट आ चुका है। उतना इंडेक्स नहीं गया लेकिन प्रीमियम मूव किया। उसकी वजह सिंपल है, क्योंकि गैप अप ओपन हुआ था लेकिन कॉल का प्रीमियम बढ़ा ही नहीं। कॉल का प्रीमियम बढ़ा ही नहीं जिस हिसाब से गैप अप ओपन हुआ, ठीक है।
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए पुट का प्रीमियम, कॉल का प्रीमियम हम दोनों ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऑब्जर्व हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एक मोमेंटम हमें दिख रहा है, एक मोमेंटम हमें यहाँ पे मिल सकता है और अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है। ठीक है, हम थोड़ा सा हम वेट करेंगे। देखिए सब पेशेंस का गेम है। अगर आपको यहाँ पे एक्यूरेसी अच्छी चाहिए तो आप थोड़ा सा वेट करिए। प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ मेरा सेटअप रहता है। अब चलिए ये ट्रेंड लाइन में मार्क कर देता हूँ। पुट में ये हमारा सपोर्ट बन गया, हम यहाँ पर अपना एसएल रख सकते हैं वो 140 का। और हमारी जो एंट्री होगी ना वो थोड़ा सा वेट, इंडेक्स का ना ये बहुत इंडेक्स जो है ना बहुत अच्छे जोन पे आ गए। यहाँ से अब मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा और दिख जाए मुझे इंडेक्स। कॉल इतना सही तो अभी हिला नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए अर्जेंसी नहीं होनी चाहिए, ट्रेड लेने की अर्जेंसी नहीं होनी। आपका सेटअप पे अगर प्राइस आता है तो आप वहाँ पे एग्जीक्यूट करिए। ठीक है, मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, अगर आप मेरा जो अब लास्ट से मेरा वीडियो देखते आ रहे, प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा, मेरी जो एक्यूरेसी है ना बहुत ही अच्छी है। जो मैं मार्केट को समझ पाता हूँ, जो मैं सीख पाता हूँ ना, ये इसका हाई है। इसका हाई भी हम एंटर नहीं करेंगे यहाँ पे, हम 145 के ऊपर ही एंटर करेंगे, अदरवाइज हम एंट्री नहीं करेंगे कॉल साइड में। अब पुट में यहाँ पे देखिए कॉल चार्ट हो रहा है, छोटे छोटे कैंडल फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, जो पैचेस बन रहे हैं वो हमें एक चीज़ बता रहे हैं कि मार्केट ऐसे अपसाइड जा सकता है, लेकिन यही ट्रैप करेगा जो कि यहाँ पे एंटर करेगा। क्योंकि देखिए जब तक 925 नहीं क्रॉस होता तब तक वहाँ से शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी। शॉर्ट कवरिंग के लिए हमें 925 को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, या फिर हम बॉटम से बाई करें, बॉटम से पिन पॉइंट एंटर करेंगे तो ही हमारा कॉल में पैसा बनेगा। हम बीच में एंटर करेंगे तो कॉल में पैसा फिलहाल नहीं बनने वाला है। या हाई तक जा सकता है, लेकिन वो हमें यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड वो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे एंटर नहीं करेंगे। अगर 145 आता है तो फिर वो हाई ब्रेक करेगा, एक मोमेंटम में 925 तक 25-30 पॉइंट का हमें स्केल मिल सकता है। लेकिन हम थोड़ा सा वेट करेंगे। हम देखिए हर चीज़ पेशेंस का गेम है। ठीक है, आप यहाँ पे अच्छे पैसे बना सकते हैं मेरे भाई, बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। ट्रेडिंग आपकी लाइफ बदल सकती है, लेकिन यही है आपको डिसिप्लिन होना होगा। जिस दिन मेरा लॉस होता है ना, मैं खुद को क्या करता हूँ, मैं खुद को ना एक ऐसे बाहर लेके जाता हूँ और अपने आप को ये बताता हूँ कि नहीं, ये मार्केट ने आपका पैसा रखा है, कल वो आपको इसका दुगना दे देगा, बस आप थोड़ा पेशेंस रखिए। लेकिन अगर जिस दिन मैं अपने आप को नहीं समझा पाया उस दिन हमारा बड़ा लॉस होगा। तो इसीलिए डिसिप्लिन ना बहुत मैटर करता है। अगर आप डिसिप्लिन हो, आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है ना, तो आप यहाँ पे अच्छे पैसे बना सकते हो। आपको सेल्फ कंट्रोल चाहिए ना, तो आप एक ही चीज़ कर सकते हो। अब जैसे मार्केट ओपन हो ना, मार्केट को आप देखते रहो, ट्रेड ना लो। आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में पैसे हों, 25-50 हज़ार रुपये हों और आप ट्रेड ना नहीं ले रहे हो ना, तो फिर मैं मानूँ फिर आप डिसिप्लिन हो। चलिए कैंडल आ रही है, जो हम सोच रहे थे एग्जैक्टली वही चीज़, ये बेस बना के यहाँ पे प्राइस हाई ब्रेक कर रही है। अब हाई ब्रेक करता है तो फिर हम यहाँ पे एंटर करेंगे। ठीक है, देखिए मेरी एंट्री अभी आप देखेंगे, मैं यहाँ पे एंटर करने वाला हूँ। देखिए मेरा रीज़न बिंग सिंपल है, क्योंकि कैंडल आई और यहाँ पे कॉल वालों को ट्रैप कर रहा है। अब यहाँ पे ट्रैप एंट्री अपनी होगी, हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। 156 पे हमने यहाँ पे एंटर कर दिया अपना एस 146 पे, और अपना एस एल रहेगा 140 का। 6 पॉइंट का एस एल है अपना, सिर्फ 6 पॉइंट का एस एल है। उसके अगेंस्ट हम यहाँ पे 10 पॉइंट एटलीस्ट हम यहाँ पे लेंगे, 1:2 ऑलमोस्ट हम यहाँ पे लेने वाले हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए देखते हैं, प्राइस आ रही है। चलिए बहुत अच्छे। अभी देखे तो ना, अभी हमें यहाँ पे ना ऑलमोस्ट ना 8 पॉइंट तो मिल ही गए। 1:1 हमें इजीली मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे इसको बुक नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते हैं। अगर हमें 300-400 तो लॉस दिखता है ना, तो भी मैं कट कर दूंगा इस ट्रेड में, क्योंकि देखिए जो ट्रेड हमने लिया ना, ये पिन पॉइंट एंट्री है, यहाँ पे हम बड़े लॉस नहीं ले सकते। ठीक है, यहाँ पे जब भी बेस बनता है ना, तो ये मार्केट क्रिएट करके ना ऊपर जाता है। हमारा जो एंट्री हुआ था ना, उसके अगेंस्ट हम देखें ना, हमारा 24,850 पे हम एंट्री किया था, और मार्केट अभी 47 चल रहा है। 8.7 पॉइंट नीचे आ गया है मार्केट, लेकिन प्रीमियम उस हिसाब से मूव नहीं कर रहा है जो हमें चाहिए। ठीक है, अब प्रीमियम क्यों नहीं मूव कर रहा है, क्योंकि पुट का प्रीमियम ऑलरेडी ना ओवर वैल्यूड है। सही बता रहा हूँ, पुट का प्रीमियम ऑलरेडी ओवर वैल्यू, क्योंकि पुट का प्रीमियम गैप अप होने के बाद भी मार्केट ने क्लोजिंग ब्रेक नहीं किया है। जो कि कल की क्लोजिंग थी, पुट का प्रीमियम का क्लोजिंग ब्रेक नहीं हुआ, तो इसीलिए ओवर वैल्यू है। तो इसलिए उतना मूव नहीं आ सकता यहाँ पे। मूव तब आएगा जब यहाँ से एक बार रिटेस्ट करके ऊपर जाके फिर से वापस आएगा ना, तो फिर यहाँ पे मूव आने वाला है, अदरवाइज नहीं आएगा। तो चलिए, लेकिन अपना सेटअप आया तो हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान किया है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करेंगे। 400-500 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, 600 का, लेकिन हम यहाँ पे इसको बुक नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा पेशेंसली इसको वेट करेंगे। ठीक है, अब देखिए पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए मुझे पता है कि मेरा रिस्क यहाँ पे कितना है। मेरा रिस्क यहाँ पे 5 से 6 पॉइंट है। 6 पॉइंट के बाद में 140 आता है, मैं इसको कट कर दूंगा।
ठीक है। चलिए अभी हम CTC आ गया, 140 आता ना, मैं इसको आंख बंद करके कट करने वाला, क्योंकि मुझे पता है ना मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स करता है रीटेस्ट करके ऊपर साइड के लिए ना, तो अप साइड के लिए एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। मार्केट अभी कहाँ तक आ सकता है ये मैटर करता है। मार्केट आ सकता है कल की क्लोजिंग तक। 825 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, याद रखिएगा 825। अभी देखे ना इंडेक्स ना अच्छा खासा 830 तक आ गया है, 20 पॉइंट ऑलमोस्ट इंडेक्स नीचे आ चुका है, लेकिन प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा है। तो ये इसी बात का थोड़ा टेंशन है कि प्रीमियम इस हिसाब से मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि विक्स है ना, परसों विक्स क्या हुआ था, 5 पॉइंट बढ़ा था, 5% सॉरी, तो अभी 5% घट गया है। तो अभी क्या है, विक्स एज अ BP होता है, अगर विक्स बढ़ जाए ज़्यादा तो भी अपने लिए हानिकारक है, और घट जाए तो भी हानिकारक है, ठीक है। तो हम एज अ ऑप्शन बायर हमें हमेशा विक्स ना एक अपने मेंटेन जोन में चाहिए, अगर वो लेवल में ना होना। अगर आप देखें ना तो अभी 440 चल रहा है, 25 या 440 ऑलमोस्ट यहाँ पे 12 पॉइंट आ चुका है, इंडेक्स 12 पॉइंट नीचे आ चुका है, लेकिन प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा है। जबकि हमने इन द मनी लिया है फिर भी प्रीमियम बढ़ नहीं रहा है। प्रीमियम बढ़ने का रीज़न मैंने बता दिया आपको पहले ही, ओवर वैल्यूड प्रीमियम है, तो इसीलिए प्रीमियम बढ़ नहीं रहा। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, देखते हैं अगर अपना SL लेता है तो हम प्रॉपरली SL देके हम एग्जिट कर देंगे, ठीक है। हम ये सोचेंगे चलिए आज हमारा जो मार्केट में पर्सपेक्टिव था, हमारा व्यू था, वो गलत हो गया है, तो हम मार्केट से फायर फाइटिंग नहीं करेंगे। जो मिला मार्केट सुप्रीम है भाई, मार्केट हमें जो दे रहा है हम एक्सेप्ट करके हम आज के लिए डन फॉर द डे कर देंगे। देखिए अब प्राइस नीचे आ रही, अब मैं इसको कट करने वाला हूँ। अगर ये 300-400 रुपये लॉस, 400 लॉस दिखा मुझे, 6 पॉइंट का लॉस, में इससे ज़्यादा मैं नहीं लेने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। 6 पॉइंट से ज़्यादा मैं लॉस नहीं लेने वाला, 400 से ज़्यादा मैं यहाँ पे इसमें लॉस नहीं लेने वाला, क्योंकि देखिए अपना जो रिस्क एंड रिवार्ड है उसको भी मेंटेन करना होगा। एटलीस्ट 1:1 के ऊपर ही 1:1.5 रहेगा अपना रिस्क एंड रिवार्ड। ये बैंक निफ्टी हम ओपन करते हैं, बैंक निफ्टी देखते हैं क्या होता है। थोड़ा सर्वर स्लो है इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। ये क्या ओपन हो गया है, ये तो पुट का प्रीमियम ओपन हो गया। चलिए इसको हटाते हैं यार, क्या मतलब है फिर, पुट का प्रीमियम ही ओपन हो गया यहाँ पे। चलिए चल रहा है, CTC चल रहा है अभी। अगर देखें ना तो कॉल का प्रीमियम क्या ही मस्त गिर रहा है, अगर DK ही हो रहा है अभी फ़िलहाल देखें ना तो यहाँ पे ना एज ऑप्शन बायर अभी सब लॉस ही कर रहे होंगे इधर। लेकिन अब हमारे भी मूवमेंट आ जाना चाहिए था, पुट में मूवमेंट आ जाना चाहिए। जिस हिसाब से कॉल गिर रहा है ना, पुट में एक अच्छा मूवमेंटम हमें देखने को मिल सकता है यहाँ पे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, अगर आप देखें ना तो 25 पॉइंट ऑलमोस्ट 825 830 आ गए, 20 पॉइंट मार्केट इंडेक्स गिर चुका है अपना, 20 पॉइंट इंडेक्स गिर चुका है, और हमें यहाँ पे प्रॉफिट सिर्फ 6 पॉइंट 7 पॉइंट अभी दिख रहा है, 6-7 पॉइंट ही दिख रहा है। 825 चलिए आ रहा है, प्राइस आ रही है 825, ये एक सपोर्ट है भाई। यहाँ पे हमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है, यहाँ पे सपोर्ट है। अब हम यहाँ पे रुक नहीं सकते, क्योंकि ना देखिए अब यहाँ पे दिक्कत क्या है पता है, अब मैं इसको यहाँ पे एग्जिट करूँगा, क्योंकि देखिए मुझे लगता है ना यहाँ से रिवर्स हो सकती है प्राइस, क्योंकि मार्केट अपने सपोर्ट पे आ रहा है। मार्केट बार बार अगर 825 से सपोर्ट, हमें यहाँ पे हमारा टारगेट मिल जाना चाहिए था, लेकिन मिला नहीं क्योंकि प्रीमियम DK की वजह से। चलिए हम यहाँ पे एग्जिट कर दिए हैं, और हमारा जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट हम 10 पॉइंट यहाँ पे फिर भी हमने लिया है। यहाँ पे 6 पॉइंट के अगेंस्ट हमने 10 पॉइंट 750 रुपये मिला हमें। चलिए जो मिला उतना बहुत है, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा यहाँ पे मार्केट से उम्मीद नहीं कर सकते अभी, क्योंकि मोमेंटम उस हिसाब से नहीं। देखिए एग्जैक्टली वहीं से मार्केट रिवर्स हो रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा था यहाँ से एग्जिट होना। 20-25 पॉइंट मूव हुआ, लेकिन यहाँ पे हमारा जो प्रीमियम है वो सिर्फ 10 पॉइंट मूव दिया। अगर प्रीमियम में अच्छा मोमेंटम आता तो हमें यहाँ अच्छे पैसे मिलते। खैर कोई नहीं, चलिए हम कल फिर से करेंगे, अच्छा ट्रेड करेंगे। 25 पॉइंट प्रीमियम मूव किया, लेकिन कोई बात नहीं, इंडेक्स मूव करा लेकिन प्रीमियम नहीं। चलिए कल मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कमेंट करके बताइएगा भी, ठीक है।